ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, पाकिस्तान, सबसे आगे हिंदुस्तान। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की ग्लोबल रेटिंग यही कहती है कि इंडियन नेवी बहुत तेजी से आधुनिक और ताकतवर होती जा रही है। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत बताने वाली इस सबसे नई रिपोर्ट से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों में खलबली मच गई है। इंडियन नेवी हिंद महासागर में नंबर 1 बन चुकी है और अब बहुत तेजी से वर्ल्ड नंबर 1 होने की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब देखिए नेवी की ग्लोबल रैंकिंग समंदर में जय हिंद। क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की नई रैंकिंग में भारतवर्ष की समुद्री ताकत का ऐलान है। इंडियन नेवी बन रही नंबर 1, चीन पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई। इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं, ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई। दो 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में भारतीय नौसेना समुद्र जयी है। नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना जर्मन नेवी से आगे है, ब्रिटेन की रॉयल नेवी से ज्यादा ताकतवर है, कनाडा की रॉयल कैनेडियन नेवी से शक्तिशाली है। इंडियन नेवी दुनिया में सबसे तेजी से आधुनिक होती नौसेना है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी है। इस रैंकिंग में नौसेनाओं की ताकत, आधुनिकीकरण, नौसैनिकों की उम्र, हमला और हमले से रक्षा करने की क्षमता की तुलना की गई है। WDMMW ने दुनिया की 36 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की है, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान को 29वां स्थान मिला है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं जो इंडियन नेवी की ताकत को बूस्टर लगाने वाले हैं। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रसक्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जनवरी 2023 तक इंडियन नेवी में 102 एक्टिव यूनिट्स थी। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कॉर्वेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं। WDMMW की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल है। दुनिया भर की नौसैनिक ताकतों के बीच तुलना करने वाली इस रिपोर्ट में भारतीय नौसेना को संतुलित, शक्तिशाली और तेजी से ताकतवर होती नौसेना बताया गया है। ऐसी नौसेना जिसके पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो नौसेना जो दुनिया की सबसे अनुभवी नौसेना है, जिसका युद्ध जीतने का शानदार और गौरवशाली इतिहास है। 1961 में ऑपरेशन विजय, जिसमें भारतीय नौसेना ने सशस्त्र कार्रवाई करके गोवा,
दमन और दीव को पुर्तगाल के अधिकार से मुक्त करा लिया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चलाया गया इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची तक पर कंट्रोल कर लिया था। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें भारतीय नौसेना ने वायुसेना के साथ मिलकर मालदीव संकट का समाधान किया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन नेवी का ऑपरेशन तलवार, पाकिस्तान के व्यापार चैनल रोक दिए गए थे। 2006 का ऑपरेशन सुकून, जिसमें भारतीय नौसेना ने इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। 2011 का ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जो युद्ध में फंसे लीबिया से भारतीयों को सुरक्षित बचाने के लिए चलाया गया था। 2015 का ऑपरेशन राहत, जो यमन संकट के दौरान वहां फंसे 3074 नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया। 2018 का ऑपरेशन निस्तर, जिसमें चक्रवात की वजह से यमन के सोकोदरा द्वीप पर फंसे 38 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। ये भारतीय नौसेना के शौर्य के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स की नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की सबसे अनुभवी नौसेना अब चीन की चुनौती से निपटने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में लिखा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल से मुकाबला करने के लिए भारत अपनी सेना, खासकर नौसेना की क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना के नए जांबाज आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स की रिपोर्ट के टॉप 10 देशों के बारे में जान लीजिए। दुनिया के कई ताकतवर देशों को पीछे छोड़ते हुए नौसेना की शक्ति के मामले में 10वें नंबर पर तुर्की है। तुर्की की नौसेना के पास 12 सबमरीन, 16 फ्रिगेट, 10 कॉर्वेट और 90 एक्टिव यूनिट है। तुर्की को ट्रू वैल्यू रेटिंग 80.5 मिली है। तुर्की नाटो का मेंबर है। तुर्की के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या क्रूज नहीं है। फिर भी वो दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है यूके की शाही सेना। यूके की रॉयल नेवी के पास 10 सबमरीन, 6 विध्वंसक युद्धपोत, 12 फ्रिगेट समेत कुल 51 एक्टिव यूनिट है। WDMMW ने यूके की नौसेना को 88.3 की ट्रू वैल्यू रेटिंग दी है। नाटो मेंबर यूनाइटेड किंगडम के पास भी कोई कॉर्वेट या क्रूजर नहीं है, लेकिन यूके के पास इंडिया की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 8वें नंबर पर है फ्रांस की नौसेना। WDMMW की नई रैंकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 तक फ्रांस की नेवी के पास 65 एक्टिव यूनिट है। इस रैंकिंग में फ्रांस को 92.9 की ट्रू वैल्यू रेटिंग मिली। न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस की ताकत है। भारत को तुरंत न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत है। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में फ्रांस का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान फ्रांस से कई डिफेंस समझौते हुए। इन समझौतों में न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले 26 राफेल एम की डील भी शामिल है। WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना फ्रांस से भी एक पायदान आगे है। WDMMW की नई रैंकिंग में 7वें नंबर पर भारत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 तक भारतीय नौसेना के पास कम से कम 102 एक्टिव यूनिट है। WDMMW ने भारत की नौसेना को 99.1 की ट्रू वैल्यू रेटिंग दी है। अंडर वाटर जब मजबूती आती है तो दुनिया की नेवीज के अंदर हमारा नाम जो है होना तय है, क्योंकि अंडर वाटर जो सबमरीन आर्म होती है इसको सबसे ज्यादा डेडली माना जाता है, डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत सरप्राइज के साथ शिप्स के ऊपर हमला करती है। WDMMW की नई रैंकिंग में 6ठे नंबर पर जापान की नौसेना है। 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया की नेवी है। 4थे नंबर पर इंडोनेशिया की नौसेना है। 3रे नंबर पर रूस की नेवी है।
दूसरे नंबर पर चीन की नेवी है और नंबर 1 पर काबिज है अमेरिकन नेवी। भारतीय नौसेना बहुत तेजी से अपग्रेड हो रही है, खासकर सबमरीन ताकत के मामले में। भारतीय नौसेना फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस और डीजल से चलने वाली 3 नई पनडुब्बियां बनाने जा रही है। फ्रांस के साथ मिलकर इन 3 नई पनडुब्बियों को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रही है। इससे पहले 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को भारत में ही प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाने के लिए फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का करार हुआ था। इन 6 सबमरीन्स में से मझगांव डॉक में फ्रांस की स्कॉर्पियन सीरीज जैसी 5 कलवारी क्लास सबमरीन बनाई जा चुकी है। छठी सबमरीन 2024 की शुरुआत में मिल जाएगी। इस सीरीज की सबसे नई पनडुब्बी INS वागीर है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स की नई रिपोर्ट में इंडियन नेवी को दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना बताया गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारतीय नौसेना बहुत तेजी से आधुनिक हो रही है। भारतीय नौसेना की सबमरीन ताकत तेजी से बढ़ रही है। इंडियन नेवी को मिली सबसे नई सबमरीन INS वागीर समंदर की साइलेंट किलर है। कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन INS वागीर इसी साल 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। INS वागीर सबमरीन 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची, गहराई 19 फुट, 1565 टन वजनी है। इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह किया गया है कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग, इसमें लगभग 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है। INS वागीर सबमरीन 45 से 50 दिन तक पानी में रह सकती है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से ये रडार की पकड़ में नहीं आती। INS वागीर एक बार में 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है। वागीर का आदर्श वाक्य साहस, शौर्य और समर्पण है। लेकिन यह अकेली सबमरीन नहीं है। हिंदुस्तान की नौसेना चीन जैसे समुद्री दुश्मन से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयार हो रही है। भारतवर्ष अब समंदर का सिकंदर बनने को बेताब है। भारतवर्ष चीन के विस्तारवाद को तबाह करने को तैयार है। समंदर में भारत के बढ़ते दबदबे से चीन बौखलाने लगा है। जहां एक तरफ INS विक्रांत जैसे वॉरशिप दुश्मन के खेमे में हलचल मचाने को हर पल मुस्तैद है, वहीं लहरों के नीचे से भी दुश्मन पर घात लगाकर करारा प्रहार करने को तैयार है INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन। अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। नेवी के समुद्री बेड़े में शामिल INS अरिहंत को कुछ ही वक्त बीता है। अब एक और एटमी सबमरीन समंदर में हुंकार भरने को तैयार है। इतना ही नहीं, 2 और कॉम्बैट सबमरीन भी शामिल होने जा रही हैं। प्रोजेक्ट 75 के बाद अब प्रोजेक्ट 75 प्लस शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट 75 प्लस के तहत 2030 तक 24 सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल कराने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि 2030 तक शामिल होने वाली सबमरीन का प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिसमें से 18 सबमरीन स्कॉर्पियन कॉम्बैट क्लास होंगी, जबकि बाकी 6 न्यूक्लियर कॉम्बैट क्लास होंगी। INS अरिहंत आ चुकी है। INS अरिघात अगले साल इंडियन नेवी को मिलने जा रही है, जबकि बाकी 4 न्यूक्लियर सबमरीन 2030 तक नेवी को मिल जाएंगी। जबकि इतने ही वक्त में चीन भी 6 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करेगा, जिसके बाद चीन के पास कुल 12 न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगी। लेकिन भारत अपनी 6 न्यूक्लियर सबमरीन से समंदर में चीन पर हावी हो जाएगा।
क्योंकि भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान से समुद्री मोर्चे पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करनी है, जबकि चीन ने साउथ चाइना सी में दबदबे के लिए कई मोर्चे खोले हुए हैं।